पॉइंट के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान करीम लब्बैक। इस वक्त मैं मौजूद हूं चोंग में, जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लब्बैक या अक्सा मार्च का एहतमाम किया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब नाज़िम PP 166 के नायब नाज़िम जनाब अरफान साहब। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये मार्च निकाला गया है, इस हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। अरफान भाई, लब्बैक या अक्सा मार्च आपने निकाला है, क्या हम सिर्फ मार्च या रैलियों तक ही काम रखेंगे या इससे आगे भी कोई हमारा लागेगा? हमारे बाबा जी फरमाते थे कि हमारे हाथ में ताकत नहीं है, हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और जिस दिन इंशाल्लाह हमारे पास ताकत आई तो ये बोलने और एहतजाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला आप घरों में होंगे और जो इस्लाम का किला फतह करने वाला होगा वो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक करके आपको बताएगी। अच्छा अरफान भाई, ये तो आपने बात ठीक कर दी, लेकिन लोग कह रहे हैं अभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फतवा जारी किया है और जितने मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम थे उन्होंने फतवा जारी किया कि जहाद मुसलमानों पे फ़र्ज़ हो चुका है और इस वक्त जहाद करना चाहिए मुसलमानों को। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि जहाद करना चाहिए, तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अंदर फतवे देने से ही कुछ नहीं होगा, बाहर भी निकलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बाहर निकलना चाहिए? जी, बाहर निकलने का अब वक्त नहीं है। बाहर निकलने का तो वक्त तब से शुरू हो गया था जब से हमारे बाबा जी फरमा के गए हैं। लेकिन मसला ये है कि जो उलमा कराम का मसला है, उलमा कराम का जो काम था वो तो उन्होंने किया, आवाम को जगाया हर चीज़ की। लेकिन अब जो हमारी गवर्नमेंट है, ये इनका काम बनता है कि वो आगे आएँ, इनके पास इख्तियार है, इनके पास अल्लाह पाक की दी हुई हर नेमत मौजूद है, वो उसको इस्तेमाल करें और मुसलमानों की मदद करें। आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है और आर्मी चीफ साहब हैं, वो जो हथियार आप जो चीज़ें कह रहे हैं वो इस्तेमाल करेंगे, वो आगे आएंगे? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि हमने खुद देखा है कि फ़लस्तीन बिल्कुल तबाह बर्बाद, गज़ा उन्होंने ख़त्म कर दिया एक तरीके से। लेकिन अभी तक कोई आर्मी चीफ का बयान नहीं सामने आया, कोई हुकूमत का बयान नहीं सामने। आपको लगता है कि कोई ऐसा बयान ये देंगे? जी इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश पूरी है। जहाँ तक तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको मजबूर करें, उन तक पैगाम पहुँचाएँ। बल्कि पैगाम तो पहुँचे हुए हैं, लेकिन वो बेहिस्से हैं। उनको यूरोप के साथ तल्लुकात, यूरोप के साथ उनके जो मोहब्बतें हैं वो उनको ज़्यादा अजीज़ हैं। लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इसराइल का और जो गुस्ताख हैं और जो कुफ़ार हैं, उनका एक ही इलाज है। वो इलाज क्या है? वो है जहाद। और जहाद के अलावा ये आप इनके साथ जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी प्यार से बात कर लें, ये कभी भी नहीं सुनेंगे। आज आप जहाद का नाम लें, इसराइल के जो लाते भी जो हैं वो कांपेंगी और साथ इस फ़लस्तीन के अंदर ये जंग बंदी भी होगी और हर चीज़ जो है उसका हल एक ही है, वो है जहाद। इसके अलावा कोई हल नहीं है। अभी हमने एक क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पर अपने अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने कहा है कि अब सिर्फ एक ही काम होगा, या हम नहीं या ये नहीं। तो क्या बड़ा करने जा रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान? ये इंशाल्लाह ताला हमारी जो बातें हैं, हमारे कायदीन की बातें, वो बंद कमरों में नहीं होती कि पीछे बात कोई और हो और अंदर बात कोई और हो और बाहर कुछ और हो। जो इंशाल्लाह ताला बात होगी वो सामने आ जाएगी। तो जो वो हुक्म फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला हम सर भी, माल भी, औलाद भी, हर चीज़ लेके मैदान में हाज़िर होंगे। वैसे कब तक आपको लगता है कि वो अपना बयानियाँ जारी करेंगे कि हम आ रहे हैं भाई? जी इंशाल्लाह ताला वो जैसे भी वो बेहतर जानते हैं हमसे कि उन्होंने कौन सा टाइम करना फाइनल। वो जो भी करेंगे हम उनके हुक्म के पाबंद हैं। जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहिए, ख़ास तौर पे चूँकि जो और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान देख रहे हैं उनको? हमारा यही है कि पहले तो सबसे पहले जो आप जो है ना, अपना जो मुंह का जो ज़ायका है ना, पहले उसके ख़िलाफ़ जहाद करें। जो कहते हैं जी हम आज से जी हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम जहाद करने के लिए साथ हैं, जहाद तो तब होगा ना जब आप मुँह का ज़ायका छोड़ेंगे। कोक छोड़ें, पेप्सी छोड़ें, बाकी चीज़ें छोड़ें, उनकी मसनूआत का बाइकआउट करें। जब आप बाइकआउट करेंगे, पहले अपने आप को साबित तो करें। आप जो हैं अपने जो आपके मुँह के जो ज़ायके हैं वो नहीं ख़त्म हो रहे। किसी से बात करें कि यार इस बाइकआउट के हवाले से, आप कहते हैं जी उससे क्या होगा, वो बंद हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? हमारे कारोबार का मसला, फलां चीज़ का मसला है। ये रिज़्क जो है अल्लाह पाक ने देना है। इनकी कोक, इनकी स्प्राइट, इनकी पेप्सी, इनसे नहीं कारोबार चलता। जो बात एक ही है वो कि आप इनके कारोबार जो है वो उनसे लेन देन जो है, उनके जो मसनूआत है उनका बाइकआउट करें। उसके बाद जो है वो तरीके साथ दें और इंशाल्लाह ताला हम जहाद के लिए निकलेंगे। वो वक्त दूर नहीं है,
और ये खाली सिर्फ बातें नहीं है, हम अमल भी इंशाल्लाह ताला करके दिखाएंगे। अच्छा, आपने बाइकआउट के हवाले से बात की, तो हमारी जो PSL चल रही है उसके ऊपर बाकायदा जो शर्टें हैं हमारी टीम की, मतलब लाहौर कलंदर या दूसरी जितनी टीम है, उन्होंने आगे स्पॉन्सर किए हैं और ख़ास तौर पे वो ऐडें भी उनकी चल रही हैं, पेप्सी, कोक और मैकडॉनल्ड्स, ये सब चीज़ों की। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उस हवाले से यही है कि पहली बात यह है कि हमारे जो अवाम है ना, इनके ख़िलाफ़ उनको चाहिए कि PSL का बाइकआउट करें। जब तक वो ये इसराइल की यहूदियों की मसनूआत का जो ये प्रमोशन कर रहे हैं, तब तक ये नहीं ख़त्म करते, और उसके बाद अगर वो नहीं ख़त्म करते तो बाइकआउट करना चाहिए। और दूसरी जो आप गवर्नमेंट की बात करते हैं कि वो ये प्रमोशन करिए, वो तो शुरू दिन से उनके साथ है, वो तो नाम के सिर्फ हैं जी हम फ़लस्तीन के दुख लिए बैठे हैं, दुख कोई नहीं है उनको। दुख होता तो आज जो है इनके साथ इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ जहाद करते, क्योंकि अमेरिका उनके साथ ही है, हर लिहाज से वो सपोर्ट कर रहा है, हर काम जो है वो इसराइल के साथ कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी करना चाहिए। हमारी आवाम के बारे में, हुक्मरानों के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने इनको वोट दिए हैं वो उनसे पूछें कि भाई हमने आपको वोट दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि आप चुप करके बैठे रहें, जुल्म के ख़िलाफ़ उठे ही ना, बोले ही ना। तो अभी मैंने देखा है कि रैली जो निकाली है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम PP 166 ने जो निकाली है, मुल्तान रोड पूरा ब्लॉक था। साद भाई ने जो ऐलान किया है कि जी हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं ऐलान करेंगे कि पूरा मुल्क जाम कर देंगे? क्योंकि अभी सिर्फ देखा जाए तो एक आपकी UC या एक PP के ज़ेर एहतमाम इतनी बड़ी जो रैली निकाली गई है, इतनी गैदरिंग थी। अब हम फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम उस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे PP 166 के नायब नाज़िम इरफान साहब। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।